हेलो स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक के कुछ कंटेंट हमने पहले वाले वीडियो में दिया था। अभी दूसरा कंटेंट जो कि रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन है उसको इस लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन ऑफ 15 ग्रुप, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन ऑफ 16 ग्रुप एंड रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन विथ 17 ग्रुप, उसके कैसे रिएक्टिविटीज़ होती हैं और रिएक्ट करके क्या क्या उस पर क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, उसको इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और अगले लेक्चर में हम लोग रिएक्शन विथ ऑक्साइड और रिएक्शन विथ हाइलाइट्स का डिस्कशन करेंगे। तो इस रिएक्शन को देखो, इसके बाद फिर अगले वाले में डिस्कस करते हैं। तो लास्ट टॉपिक मैंने क्या कराया था, जब बता दो तुम लोग। पी ब्लॉक में जनरल प्रॉपर्टी तो फिनिश कर दिया, ठीक है। अब डिस्कस क्या करेंगे हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी के पहले फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो ये सबको पता है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, कितने एलिमेंट है किस ग्रुप में, 15 ग्रुप में। इसमें नाइट्रोजन हर स्टूडेंट को पता है कि गैस है, रेस्ट ऑफ सारे के सारे क्या है, सॉलिड है। इसके बाद अगर देखोगे तो ये फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों, ये नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों मिलकर के अगर हम देखेंगे तो ये है आपका नॉन मेटल, ठीक है। आर्सेनिक, एंटीमनी, नेक्स्ट टू क्या होगा, वो मेटेलोइड होगा, मेटेलोइड। और लास्ट जो बिस्मथ होगा, ये क्वेश्चन में आया था, जो बिस्मथ होगा वो क्या होगा, मेटल होगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या करेगा, बढ़ेगा। इसमें दो मेन चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखना है कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, और दूसरा चीज ये देखना है कि इसकी कौन गैस है और कौन सॉलिड है। मेटल ये जो है, ये वाला नाइट्रोजन, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल है। कैसे पता चलेगा, इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे N2O हो गया, या N2O मत लो, NO2 ले लो, NO3 लो, ये सबको सबके सब अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो रेस्पेक्टिव एसिड दे देंगे। तो जिस भी सब्सटेंस को या जिस भी सब्सटेंस के ऑक्साइड को अगर हम क्या करें, वाटर के साथ रिएक्ट कराएं और वो एसिड देता है, तो उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। इसमें जो आर्सेनिक है और एंटीमनी है, ये दोनों मेटलोइड है। इसको जब हम देखेंगे तो ये इन्फोटरी बिहेवियर शो करेगा, और लास्ट वाला जो होता है प्रीडोमिनेटली बेसिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो ये इसके मेन कैरेक्टर्स हो गए फर्स्ट। अब सेकंड चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे जो इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज की बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वाले केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम ले लेते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। क्या चीज, या रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। जब नाइट्रोजन फैमिली के कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो पहला क्या बन जाएगा, NH3, दूसरा क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, PH3, नेक्स्ट बन जाएगा, बोलते रहो, नेक्स्ट क्या बनेगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ASH3, फिर क्या बन जाएगा, SbH3, फिर BiH3। ये तीनों सारे हाइड्राइड बन गए, पहला हाइड्राइड, दूसरा हाइड्राइड, तीसरा हाइड्राइड और चौथा हाइड्राइड। ये सारे क्या बन गए, हाइड्राइड। ये तो सबको क्लियर हो गया। मगर हाइड्राइड में करना क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो हो गई, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम देखेंगे तो 3-4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्टार्ट होगा। इन सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को रिलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो। इनको रिलेट करने के लिए पहले इनके बीच का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखना पड़ेगा। जो जितना जल्दी से टूटेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ और होगी, और जितना लेट में टूटेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ और होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे लेते हैं NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस है, नाइट्रोजन भी छोटा है और हाइड्रोजन भी छोटा है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी। जब इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होगी तो इसको फर्स्ट कैटेगरी में डाल दिया। सेकंड कैटेगरी में फास्फोरस देखेंगे तो फास्फोरस की साइज थोड़ी सी बड़ी है, और उसके साथ जब हाइड्रोजन हुआ तो ऐसा हुआ, इसके फास्फोरस और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ जो होगी वो थोड़ी सी नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ से ज्यादा हो जाएगी। पहले वाले का नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम। फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, थोड़ा सा ज्यादा हो गई। अब इसके बाद में फास्फोरस के बाद आएगा आर्सेनिक, एंटीमनी आ जाएगा और बिस्मथ आ जाएगा। ये जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे वैसे वैसे इनकी साइज बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पे 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, मतलब आर्सेनिक की साइज थोड़ी सी ज्यादा होगी और एंटीमनी की उससे भी ज्यादा होगी और बिस्मथ की सबसे ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन फास्फोरस की बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम, फास्फोरस और हाइड्रोजन की थोड़ी ज्यादा, आर्सेनिक और हाइड्रोजन की और ज्यादा, Sb हाइड्रोजन की और ज्यादा, बिस्मथ और हाइड्रोजन की और ज्यादा। इनको देख करके ये लगता है कि जो छोटा है ये थोड़ा लेट में टूटेगा, ये थोड़ा लेट में हाइड्रोजन को डिलीवर करेगा, थोड़ा लेट में हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, ठीक है।
और इसके केस में क्या होगा, जो pH3 है वो pH3 के केस में क्या होगा, pH3 कंपेयर किसके, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कंपेरिजन में P और H का जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ऐसे सब बड़ा हो गया। जब इसको ब्रेक करेंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी और जब इसको ब्रेक करेंगे तो थोड़ा कम लगेगा, इसको ब्रेक करेंगे तो और कम, तो लीस्ट एनर्जी इसको चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन जल्दी रिलीज करने वाला BiH3 होगा और सबसे लीस्ट रिलीज करने वाला NH3 होगा। और तुम सारे बच्चों को पता है कि जो सब्सटेंस जितना ज्यादा एसिडिक होता है उतना ही जल्दी H+ को रिलीज करता है, ये तो पता है ना सबको। तो आप इसको बोलेंगे कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो बोलोगे कि सर सबसे ज्यादा एसिडिक होगा BiH3, फिर उससे कम एसिडिक कौन होगा AsH3, फिर उससे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, उससे कम एसिडिक कौन होगा AsH3, फिर इसके बाद क्या होगा, इसको Sb लगा दो, As हो गया और फिर क्या होगा PH3 हो गया और फिर यहाँ पे NH3 हो गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक, अब एसिडिक स्ट्रेंथ जिस बच्चे को पता हो गया, हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ठीक उल्टा क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ। भूल जाओगे, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी हो गई, इसकी। और जब एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे बढ़ रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ऑब्वियसली घटेगा। तो ये कह सकते हो कि अमोनिया जो है ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ये हम लोग ने बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। फिर क्या होगा PH3, उसके बाद बेसिक हो जाएगा, फिर क्या होगा AsH3 हो जाएगा, फिर क्या होगा SbH3 और फिर क्या होगा BiH3। तो सबसे लीस्ट बेसिक कौन होगा, तो कुछ किया नहीं, इसका और एक उल्टा कर दिया। ये क्या था, एसिडिक स्ट्रेंथ किया, उसको ठीक उल्टा दिया तो बेसिक आ गया। दूसरे पॉइंट में आता है आपका, वो क्या होता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन होगा, जल्दी बता दो, जो जितना जल्दी H+ छोड़ेगा उतनी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो तुम अपने कॉमन सेंस से बताओ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, BiH3 सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये चीज आपको यहाँ पे फिट करना है। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तो फर्स्ट था एसिडिक, सेकंड था बेसिक और थर्ड क्या हो गया रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में BiH3 सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर रखता है और इसके बाद में फिर क्या होगा, जल्दी बता दो, SbH3, फिर क्या करेंगे AsH3 और फिर क्या करेंगे BH3 और फिर क्या करेंगे NH3। ये इसके स्ट्रेंथ हो गए। अब तुम लोगों को एक चीज और बताऊं, ये तो 15 ग्रुप था, अगर हम यहाँ पे 16 ग्रुप को लेते हैं, 17 ग्रुप को लेते हैं तो वो भी सेम सिनारियो होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके 3 कैरेक्टर हो गए, कौन पहला कौन हो गया एसिडिक, दूसरा क्या हो गया बेसिक, तीसरा हो गया रिड्यूसिंग पावर। इसी को रिलेट करके हम लोग स्टार्ट करते हैं 16 ग्रुप का रिएक्शन विथ हाइड्रेट के साथ। 16 ग्रुप का एलिमेंट समझते हैं सब लोग, ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, सिलीरियम होगा, टेल्यूरियम होगा और पोलोनियम होगा। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये क्या है, इसका पहले हाइड्राइड बनाओगे, H2O, H2S, H2Se, H2Pe, H2PO। मतलब मैं समझ लो मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि अगर 16 ग्रुप के एलिमेंट को अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो ये सारे कंपाउंड फॉर्म होंगे। ये 15 के साथ साथ हम 16 की भी बात कर दे रहे हैं यहाँ पे, ये हमको हमारे लिए इजी हो जाएगा। और एक सीक्वेंस, ऐसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं, अरेंज करने को तुरंत से आ जाएंगे। जैसे आप ओपन करोगे क्वेश्चन पेपर तो उसमें यही दे सकते हैं रीजनिंग की कौन कैसे प्रॉपर्ली अरेंज है, चाहे एसिडिक दे सकते हैं, चाहे बेसिक दे सकते हैं, चाहे या तो ये पूरा नंबर दे करके, जैसे इस बच्चे के पेपर में आया था कि नंबर देके पूछा था स्ट्रॉन्ग हाईएस्ट बेसिक कौन है, तो वाला भी क्लियर हुआ। तो इसके केस में अगर हम चलते हैं 16 ग्रुप में, तो 16 ग्रुप में ऐसे हाइड्राइड बनेंगे और उन हाइड्राइड को भी हम सर्च करेंगे तो सेम सिनारियो हो जाएगा। O और H का बॉन्ड लेंथ थोड़ा कम, S और H का बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज्यादा, इसके बाद में SE H का बॉन्ड लेंथ थोड़ा और ज्यादा, PE और H का बॉन्ड लेंथ थोड़ा और ज्यादा, PO H का बॉन्ड लेंथ थोड़ा और ज्यादा। जिसका जितना बॉन्ड लेंथ होगा उसकी वो उतना ही जल्दी ब्रेक करेगा, क्योंकि उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी हो जाएगी कम। देन अब जरा मुझे बताओ इनमें से सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी होगी, तो बोलोगे कि सबसे लास्ट वाला होगा उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। मैं थर्ड वाली बात कर रहा हूं। अब इसी को सेकंड वाले रिएक्शन से बात करते हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जो जितना नीचे होगा, जितना जल्दी H+ छोड़ेगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब PaH3 सबसे ज्यादा एसिडिक और वाटर सबसे लीस्ट एसिडिक। इस कंपाउंड में अभी सही जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ
इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, हाँ सिर्फ हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं दूसरे को ना सोचने लगना। अब फिर क्या होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ये क्लियर हुई। अब चलते हैं हम, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ, अब चलो एसिडिक स्ट्रेंथ में। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होगा, POH3 में POH3 जो होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और लीस्ट एसिडिक कौन होगा, वाटर। और बेसिक में चलेंगे तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। जब ठीक इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ जल्दी बोलो, तो सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा वाटर और सबसे लीस्ट बेसिक हो जाएगा। अब फिर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी करेंगे, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में तो इसको भी हम एक सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। जो 16 ग्रुप का होगा उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम 16 ग्रुप के भी, ये जो तुम्हारा 16 ग्रुप होगा उसके एसिडिक स्ट्रेंथ की भी बात करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने POH2 ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर क्या होता है, जल्दी बोलो बोलो, PH3 के बाद उसके बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन लगाया, सल्फर लगाया, सेल्यूरियम लगा दिया और टेल्यूरियम लगा दिया तो TE आ गया, TEH2। फिर क्या आएगा, SEH2। फिर क्या आएगा, SH2 यानी H2S, इसको भी इधर लिखना। और फिर इसके बाद क्या आएगा, H2O। ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। अब बेसिक स्ट्रेंथ चलोगे तो ठीक उल्टा कर दो, H2O सबसे ज्यादा एसिडिक बेसिक होगा। फिर क्या होगा, H2S होगा। फिर क्या होगा, H2SE हो जाएगा। और फिर क्या होगा, H2TE हो जाएगा। और H2 कहाँ गया, TE और H2PO। ये हो गया तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ। थर्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में चलेंगे, फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड आ जाएगा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग सबसे रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। एसिडिक स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ये दोनों सेम पैटर्न पे होंगे। जिसकी एसिडिटी ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसके केस में हाइड्राइड्स ऑफ 15-16 ग्रुप में, और कहीं नहीं जाना। तो अब फिर क्या कैसे लिखेंगे हम लोग, BiH3 सबसे ज्यादा। फिर क्या हुआ, SbH3, फिर AsH3। नो अब यहाँ पे हमने 16 ग्रुप से डेविएट हो गए, हम आ गए 15 ग्रुप पे। अभी क्या करना है, 15 ग्रुप को देखना है। तो POH2 या H2PO बोल सकते हो तुम लोग। फिर क्या होगा, H2TE। फिर क्या होगा, H2SE, H2S और H2O। इतना हो जाएगा। ये 16 ग्रुप का होगा जिसको मैंने रेड वाले ब्रैकेट से बंद कर दिया। ठीक, तो फर्स्ट क्या हो गया 15 ग्रुप, सेकंड क्या हो गया 16 ग्रुप। इसके हाइड्राइड्स की बात कर लेते हैं। अब इसी पैटर्न पे हम क्या करेंगे, 17 ग्रुप को भी हाइड्राइड को ले लेंगे। तो रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन 15 ग्रुप, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन 16 ग्रुप, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन 17 ग्रुप, तीनों एक साथ फिनिश हो जाएगा। और सेम कंडीशन, सेम कंसेप्ट, सेम कंटेंट अप्लाई होगा 1, 2, 3, मतलब 16, 15, 16, 17 ग्रुप में, तीनों में। और कहीं अप्लाई कुछ नहीं हुआ। तो मतलब एक अगर याद हो गया तो दूसरा तीसरा भी आपको अपने आप से क्लियर हो जाएगा। अब चलो, अब जरा 17 ग्रुप को देखते हैं। 17 ग्रुप में क्या होगा, 17 ग्रुप में देखेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। इसको हाइड्रोजन सेलेक्ट कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा HF, ये क्या बन जाएगा HCl, ये क्या बन जाएगा HBr, ये क्या बन जाएगा HI। ठीक, अब तुम्हारे अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, तुम्हें सोच के कुछ अलग लगेगा मगर एसिडिक स्ट्रेंथ उसी पैटर्न पे ये भी डिस्क्रीज होगा। क्यों, रीजन भी इसमें सेम है कि अगर हमने H और F का बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो छोटा है, H और Cl का बॉन्ड लेंथ देखो बड़ा है, H और Br का बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो और बड़ा है, H और I का बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो और बड़ा है। HI को ब्रेक करना सबसे इजी है, रिड्यूसिंग पावर इसकी सबसे ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा होगी और बेसिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे कम होगी। तो अपोजिट वे में ये तीनों वर्कआउट करेंगे। तो चलो अब जरा देखें, तो देखेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे पहले तो HI सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर HBr होगा, फिर HCl होगा और फिर HF होगा। ठीक, दूसरे केस में क्या आ जाएगा, ये हो गया तुम्हारा एसिडिक। अब चलो रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, ये भी सेम पैटर्न में HI, HBr, HCl, HF। और थर्ड क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये सेकंड और ये थर्ड क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होगा, HF का सबसे ज्यादा, HCl का उसके बाद, HBr का उसके बाद और HI का उसके बाद। तो आप जरा देखो
हमने क्या किया इन तीनों सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन में हमने लिया 15 ग्रुप, सेकेंड में लिया 16 ग्रुप और थर्ड में लिया 17 ग्रुप। इनमें से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, फिक्स है, इसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता। तो उसमें देखा क्या, ये सारी चीजें क्वेश्चन आएगा कैसे, 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, पूछे जाएगा HF SCl HBr, दे दिया HF SCl HBr HI, इन चारों ऑप्शन में से पूछ लेगा विच वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिडिक। हमारे दिमाग में चलता है कि HCl सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, बिना सोचे समझे हम लोग क्या करते हैं HCl को तुरंत से लगा देते हैं, क्योंकि HCl का नाम बहुत सुना है, जैसे सुना HCl तुरंत से अच्छा है तो सुना ही नहीं है, HCl लगा दो आंसर, मगर HCl आंसर नहीं होता है, आंसर कौन होता है HI। ये पहला क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है। ऐसे ही पूछा जाएगा NH3 और BiH3 में कौन ज्यादा बेसिक है। अब बताओ बेसिक कैरेक्टर ऊपर सबसे ज्यादा होती है, इसलिए NH3 सबसे ज्यादा बेसिक हो गया, एसिडिक कौन ज्यादा होगा BiH3 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा विच वन हैव हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर बॉन्ड एनर्जी बनाया है, स्टेबिलिटी जिसको बोलेंगे कि स्ट्रेंथ के बेस पे इसको अरेंज करो, स्टेबिलिटी के बेस पे, तो तुम बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल 15 ग्रुप में कौन होगा, अमोनिया, उसके बाद PH3 आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ कैरेक्टाइड्स। बात समझ आ गई। तो 3 कैरेक्टर कौन कौन, कैरेक्टर 1 मैं इसको अलग लिख रहा हूं, फर्स्ट कैरेक्टर जिसको बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, दूसरा रिड्यूसिंग पावर और तीसरा बॉन्ड लेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग पावर, बॉन्ड लेंथ, इन तीनों में इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। क्या करेगा, यहां पे लगा दो INC मींस इंक्रीज किया, कहां पे, डाउन द ग्रुप। सबसे कम, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा क्या होगा रिड्यूसिंग पावर और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी ठीक उल्टा हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, कमॉन फास्ट, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ऊपर हो जाएगा, जो सबसे ऊपर है। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, सबसे ज्यादा का सबसे ऊपर, और इसके बाद धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो ये आज का मेन मोटो हमारा क्या था, हाइड्राइड्स ऑफ 16 ग्रुप या रिएक्शन विथ हाइड्रोजन ऑफ 15 ग्रुप, 16 ग्रुप और 17 ग्रुप, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उसमें उसका स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग पावर और एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का अरेंजमेंट। ठीक है।